भैया रो आप और ने राजा महाराजाओं की कहानी तो बहुत सुनी भी है, लेकिन कहूँ आप और ने ऐसे राजा की कहानी सुनी कि जिनलो राजपाट धन संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी उनको जन्म जंगल में मिला। अगर नहीं तो हम लेके आए हैं आप सब जन खिलाने एक ऐसे राजा की कहानी कि जिनके पिताजी को सब कुछ होने के बावजूद भी उनको जन्म जंगल में मिला। कुहते जी राजा और का कारण तो कि इनको जन्म जंगल में भाव। भैया रो राम राम, हमारा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं उड़न खटोला। तो अपनी कहानी हम शुरू कर रहे हैं। आज की कहानी है 1649 की, जब अपने बुंदेलखंड में मुगलन को आतंक बहुत बढ़ गया था और उस समय पे एक राजा हते चंपत राय जो थे बुंदेला। सो वे उस समय पे मुगलन से लड़ रहे थे। अब भैया का भाव जब मुगल उनके ऊपर हावी हो दिखाने, सो उनने क्या करो कि वे अपने बच्चे को सैनिकन हाँ और अपने घर परिवार के सदस्य ना लेके उते पास के जंगल में चले गए और वो जंगल को नाम हतो मोर पहाड़ी को जंगल। उते जब वे पहुंचे सुभैया हो का हतो जो उनकी पत्नी हती चंपत राय की सारंधा वे पेट से भैया हो ऐसी कठिन परिस्थिति में उनको पेट दर्द हो शुरू हुआ। तभी उनने एक लड़का जन्मा था। महाराज जब खबर पहुंची सुबह बहुत खुश रहे और उनने अपने पुत्र का गोद में उठाओ और उनने बोली कि देख लो मुगलों, तमाम काल पैदा होगा। और तभी चंपत राय ने अपने पुत्र को नाम छत्रसाल रखा। हाँ यारो, आज की कहानी है अपने बुंदेलखंड के जाने माने राजा वीर राजा छत्रसाल। तो भैया अब समय आगे बढ़त है और छत्रसाल अब 5 साल के हो जाते हैं। और जब भी 5 साल के भई सो उन्हें युद्ध की कला सिखावे के लाने उनके मामा साहिब सिंह धनेरी के थे दिलवारा भेज दो। उधर जाके उनने युद्ध की कला सीखना शुरू करी। अब भैया तनक समय और बीतो और एक बार फिर से मुगलन ने बुंदेलखंड पे हमला कर दिया। सो ई बार चंपत राय वीर गतियां प्राप्त हो गई। जा खबर जैसे ही महाराज छत्रसाल की माता सारंधा पता चली सो उनने जौहर कर दिया। अब भैया जौहर के बारे में नहीं जानत तो हम बता दे कि जौहर एक प्रथा थी जो अपने राजपूत राजा महाराजा होते अगर वे दुश्मनन से युद्ध करत भय वीरगतियां प्राप्त हो गए तो उनकी जो पत्नी होती वे दुश्मनन के हाथ ना लग जाए ई डर से वे जलत आग में कूद जाती और अपनी जान दे देती। सो ई प्रथा जौहर नाम लो। बाबा चले थे अपनी कहानी पे। तो अब छत्रसाल जब 12 साल की हती भैया तब उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब महाराज छत्रसाल बहुत दुखी हो गए थे और उनने प्रण लाओ कि जब तक अपने माता पिता की मौत को बदला ना ले ले भी और अपने बुंदेलखंड मुगलन के आतंक से आजाद ना करवा ले भी जब लो हम चैन से ना बैठे। इसके बाद भैया जो 76 साल के भैया थे अंगद उनके संगे वे देवगढ़ चले गए और उते जाके अपने पिता को वचन पूर्ण करने के लाने उनने परमार वंश की एक कन्या से ब्याह कर लो जिनको नाम तो देव कुमारी। अब भैया महाराज छत्रसाल की एक पत्नी नहीं थी बल्कि उनकी 3 पत्नियों को जिक्र मिलत है, जिनमें से सबसे पहली पत्नी मानी जात है सरस्वती देवी। इनसे महाराज छत्रसाल एक पुत्र प्राप्त हुआ तो और जो उनकी दूसरी पत्नी थी उनको नाम तो नीलकंठा देवी। इनसे महाराज छत्रसाल कई पुत्र प्राप्त भये और जो इनकी तीसरी और प्रमुख पत्नी मानी जाते हैं उनको नाम तो देव कुमारी। अब भैया इन 3 पत्नियों के अलावा एक पत्नी को और जिक्र मिलत है, लेकिन सब इतिहासकार उन्हें उनकी पत्नी नहीं मानत, जिनको नाम हतो रूहानी बाई।
अब बात करें थे महाराज छत्रसाल के प्रमुख 4 पुत्र, जिनमें से पहले पुत्र को नाम हृदयशाल, दूसरे जगतराज, तीसरे भोजराज और चौथे वीर सिंह। अब कहानी पे फिर से वापस चले थे तो भैया हरो जी ने पैदा होते नहीं अपनो राजपाट, धन दौलत, अपनन की दुश्मनी जो सब कछु देख हुए ऐसे 12 से 13 साल के लड़का की मनोदशा का हुई है आप और सोच के लिए। लेकिन 76 साल ने हार नहीं मानी। उनने अपने अंगद भैया के संगे मिलके जयसिंह महाराज की सेना में भर्ती हो गए और उतय होके वे सैन्य प्रशिक्षण लेने लगे। अब का है भैया हरो जो जयसिंह महाराज थे वे तो दिल्ली सल्तनत के लाने काम कर रहे थे। सो औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण विजय को कार्य सौंपा और अब महाराजा छत्रसाल पहलो मौका मिलो अपनी वीरता दिखावे। सो उनने 1 मई 1665 में देवगढ़ जो छिंदवाड़ा में उदय के गोंडा राजा हरावी में अपनी जी जान लगा दी। बल्कि ये तक जी जान लगा दे भैया हरो कि अगर उस समय पे उनको घोड़ा उनके संगे ना हो तो शायद ही है महाराज छत्रसाल जिंदा बच पाए। तभी महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़ा को नाम भले भाई रखा। अब अपनी जान पे खेल के महाराज छत्रसाल ने युद्ध जिताओ, लेकिन मुगलन ने कहा करो उनने पूरा श्रेय खुद ले लो और महाराज छत्रसाल को नाम तक नहीं लो कि इनने युद्ध जितावे में मदद करी। ई बात से महाराज छत्रसाल बहुत दुख हुआ और एक बात और हती जो उनको दुख महाराज छत्रसाल हुआ। वह बात हती कि महाराज छत्रसाल मुगलन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और अपने भाई बंधुओं मार रहे थे। सो जा बात भी महाराज छत्रसाल बहुत बुराई लगी। सो उनने क्या करो कि अब जयसिंह महाराज की सेना छोड़ने को निर्णय ले लो और उनकी सेना छोड़ दी। जब जयसिंह महाराज की सेना महाराज छत्रसाल ने छोड़ी उस समय में हिंदुत्व राष्ट्र की लड़ाई के लाने पूरे भारत में एक तारा खूब चमचमा रहा था जिनको नाम छत्रपति शिवाजी राजे। सो भैया हरो जब महाराज छत्रसाल छत्रपति शिवाजी के बारे में पता चलो सुबह उनसे मिलने के लाने महाराष्ट्र गए और 1668 में 2 हिंदू सनातनियों की भेंट गई। महाराज छत्रसाल को खूब स्वागत करो छत्रपति शिवाजी ने और उनसे आगे को कारण पूछो। सो महाराज छत्रसाल ने अपनी पूरी कहानी शिवाजी राजे सुना कि हम जयसिंह महाराज की सेना भर्ती हो गए युद्ध प्रशिक्षण ले रहे थे और मुगलन की तरफ से हमसे युद्ध नहीं लड़ूगा। सो हम आपके इतने चले आए और हम आपकी सेना में भर्ती हो गए, मुगलन के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे। अब भैया रो जैसे बात शिवाजी राजे ने सुनी सो उनने कहा करो उनने बोली कि हम तुम्हें अपनी सेना में भर्ती हो बिला नहीं सकते। छत्रसाल जी बोले कहा महाराज हमसे कोनो गलती हो गई का? सो शिवाजी महाराज बोले कि जी मैं स्वयं राजा बनने के सब गुण हूँ और ऐसे वीर हूँ, उन्हें पूरी सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ने की क्या जरूरत? तुम बुंदेलखंड वापस जाओ और उतने जाके अपनी एक सेना तैयार करो और मुगलन के खिलाफ युद्ध लड़ो। हाँ, अगर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम उनके लिए तैयार हैं। तभी शिवाजी महाराज ने महाराज छत्रसाल अपनी तलवार सौंपी और उनसे बोली कि लो जा है तलवार, जब तलवार युद्ध में रणचंडी बनके तमाम संग दे। उतने से महाराज छत्रसाल ने प्रेरणा लेके बुंदेलखंड वापस आ गए 1670 में। अब भैया रो जब महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड वापस आए सो उन्हें देखो कि इतने की परिस्थितियां तो बिल्कुल अलग है। न अस्त्र शस्त्र आए, न संग साथी आए, सेना कैसे तैयार करें और कैसे हम मुगलन को सामना करें। सो भैया हरो अब महाराज छत्रसाल ने क्या करो कि उनने सोची कि हम कहना आसपास के राजन से मदद मांगे और अगर वे तैयार हो गए अपनी मदद करके तो अच्छी बात है। सो महाराज छत्रसाल एक एक करके सब राजन के थे गए। सो सबसे पहले वे दतिया की नरेश के थे पहुंचे। उनने महाराज छत्रसाल को स्वागत सत्कार खूब करो, लेकिन जैसे ही मुगलन से भिड़वे की बात रखी सो उनने मना कर दी।
फिर उसके बाद वे ओरछा गए, उते की ही जाई कहानी रही। और उसके बाद वे अपनी भैया लोग गए, उनने भी मना कर दी चो कह के कि तुम ही मुगलन से ना भिड़ो, जो तुम्हारे लाने सही न रहे। अब महाराज छत्रसाल वापस आए, और जब वापस आए तो उनके संग साथियों ने पूछी कि महाराज की बात कितने दिन की बात है। सो महाराज छत्रसाल बोले कि ये बार हम जावे खिलाने नहीं आए, अब हम इतना ही रह के अपनी सेना तैयार कर दी और मुगलन के खिलाफ युद्ध लड़ दी। जब बात जैसे उनके संग साथियों ने सुनी सो उनमें बोली महाराज अपने लोग कछू तो है नहीं, अपन मुगलन को सामना कैसे कर दी। सो एक जने और बोले साथी कि महाराज ऐसा करो कि अपन आसपास के राजन से मदद मांग रहे, अगर भी करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर अच्छी बात है। सो महाराज छत्रसाल बोले तो मैं कहा लगा, हमने कोई से मदद नहीं मांगी, गए थे हम सब लोग, लेकिन सबने मना कर दी। अब भैया हरो इनमें से एक जनी और हती साथ थी जिनको नाम हतो महाबली देवी। वे आए और वे एक पोटरिया ले आए। सो पोटरिया में पूर्वजन को कछु धन हतो। वो धन उनने महाराज छत्रसाल सौंपो और उनसे बोली कि महाराज हमें एक समय को इंतजार हतो, लो जो है धन, और ई धन से आप कछु करो। सो छत्रसाल जी उनसे बहुत खुश हुए और महाराज छत्रसाल ने वो धन की सहायता से अपनी एक छोटी सी सेना तैयार करी, जिनमें 5 घुड़सवार और 25 पैदल चलने वाले सैनिक थे। अब महाराज छत्रसाल की सेना तैयार हो चुकी थी और उनने मुगलन के खिलाफ युद्ध को आगाज कर दिया। अब भैया जैसी जब खबर औरंगजेब को पहुंची कि महाराज छत्रसाल ने अपनी एक सेना बना ली, सो औरंगजेब ने महाराज छत्रसाल बहुत बार मारने की कोशिश करी, लेकिन जितनी बार भी औरंगजेब ने कोशिश करी उतनी बार नाकामयाब रहे। सो अब औरंगजेब को दिमाग खराब कि अब का करो जाए। औरंगजेब ने अब का करो कि रड़दुल्ला और मनसबदार के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की एक टुकड़ी छत्रसाल महाराज के पाछे भेजी, लेकिन छत्रसाल ने हार नहीं मानी और अपनी छापामार युद्ध नीति से मुगलन की धज्जियां उड़ा दी और युद्ध जीत लिया। भैया हरो महाराज छत्रसाल ने मुगलन से जो युद्ध रसली जीतो तो उनने उससे बहुत जगह युद्ध जीतो और लड़े। कहाँ कहाँ? रहली, मोहली, बसा कला, शाहगढ़, ऐसी बहुत जगह महाराज छत्रसाल ने मुगलन से युद्ध लड़ो और जीते भी। अब का करूं महाराज छत्रसाल ने कि जो मुगल सैनिक हमने बंदी बनाओ तो वो मुगल सैनिकों से हमने सजा वसूल को शुरू करी। सो जो महाराज छत्रसाल के गुरु थे प्राणनाथ जी, उनने महाराज छत्रसाल ने बुलाओ और उनसे कही कि लो जा है कटार, वह कटार भैया हरो जहर से भरी है। सो उनने वह कटार महाराज छत्रसाल ने सौंपी और उनसे बोली कि जब कटार ले जाओ और ये कटार से दिल्ली सल्तनत को जोन सेनापति है रड़दुल्ला, उनके शरीर में इतने घाव करो कि वो सड़ सड़ के मरे। महाराज छत्रसाल ने गुरु को आशीर्वाद दो और आशीर्वाद लेके भी चले गए। भैया को बताओ जाते कि महाराज छत्रसाल ने वाकई में रड़दुल्ला के शरीर में इतने घाव करे कि वो सड़ सड़ के मरू दिल्ली में, और उदय यमुना नदी के किनारे वो अंतिम संस्कार करो। अब कावा भैया हरो महाराजा छत्रसाल की वीरता देख के उन्हें पूरे देश से भारी समर्थन मिलने लगा और अब मुगलन ने भी उन्हें राजा मानना शुरू कर दो। सो भैया हरो अब महाराज छत्रसाल ने अपनी एक विशाल सेना तैयार करी, जिनमें 72 तो प्रमुख सरदार थे। बाद में महाराज छत्रसाल ने कालेंजर को किला भी जीतो और उनको किलेदार मानदाता घोषित कर, और महाराजा छत्रसाल ने 1678 में पन्ना अपनी राजधानी बनाओ और विक्रम संवत के हिसाब से 1744 में गुरु प्राणनाथ की उपस्थिति में महाराज छत्रसाल को राज्याभिषेक करूंगा। और अब महाराज छत्रसाल बन चुके थे राजा, और जैसे ही वे राजा बने सो भैया जितने मुगल सैनिक
वे एक एक करके दिल्ली वापस जाने लगे और जो नहीं गए सो वे या तो महाराज छत्रसाल से युद्ध में हार के मर गए और कछु उनसे युद्ध में हारे सो एक 9-11 हो गए। अब महाराज छत्रसाल को जो सपनों तो जो उनने प्रण लो तो वो पूरा होगा। उनने अपने माता पिता की मृत्यु को बदला भी ले लो और अपने बुंदेलखंड मुगलन से आजाद करा लाओ और बुंदेलखंड बना दो एक स्वतंत्र राज्य। अब भैया हरो महाराज छत्रसाल खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। समय बीता थे भैया हरो। अब महाराज छत्रसाल बूढ़े हो चुके थे। ओ भैया हरो एक बात और, महाराज छत्रसाल साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे। सो उनके दरबार में एक से एक कवि बैठे रहते, जिनमें से एक थे कवि भूषण और उनने छत्रसाल दशक लिखे हुए। अब महाराज छत्रसाल बूढ़े हो गए थे और जा खबर जब दिल्ली पहुंची सो उधर से एक सैनिक गांव बंगेज खान वो वापस आओ बुंदेलखंड और महाराज छत्रसाल युद्ध के लाने ललकारो। अब भैया महाराज छत्रसाल तो बूढ़े हो चुके थे। अब ऐसी स्थिति में वे कहाँ से युद्ध लड़ सकते। सो महाराज छत्रसाल ने कहा करो कि जो पेशवा बाजीराव थे उनसे मदद मांगी और भैया हरो वे महाराज छत्रसाल की मदद करने के लाने तैयार हो गए और उनने बंगेज खान से युद्ध लड़ो और महाराज छत्रसाल युद्ध जिताओ। अब महाराज छत्रसाल युद्ध जीत गए सो महाराज छत्रसाल ने खुश हो गए। पेशवा बाजीराव से अपनी बेटी मस्तानी को ब्याह करवा दो और अपने राज्य को 1/3 हिस्सा उन्हें सौंप दो। अब महाराज छत्रसाल अपने अंतिम समय की ओर बढ़ चले थे। सुबह जब उनको अंतिम समय तो उस समय पे भी पन्ना अपनी राजधानी में हते और भैया बताओ जाते हैं कि 19 दिसंबर 1731 में महाराजा छत्रसाल हमेशा के लाने इतिहास के बंधन में अमर हो गए। उस समय पे महाराज छत्रसाल की उम्र 82 साल है। तो भैया चाहती पूरी कहानी अपने बुंदेलखंड के वीर राजा छत्रसाल की, जिनने न केवल अपने बुंदेलखंड एक स्वतंत्र राज्य बनाओ बल्कि मुगलन के आतंक से हमेशा हमेशा खिलाने आजाद करना और अपने बुंदेलखंड का एक स्वतंत्र और खुशहाल राज्य बना। तो भैया अपनी कहानी यदि समाप्त होते है। अगर आप और कहानी पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ। और एक बात, आप और की के बारे में अगली कहानी चाहा तो जो भी आप और कमेंट बॉक्स में बता सका तो हम लेके अभी उनके बारे में कहानी। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि उनकी कहानी अपने बुंदेलखंड के बारे में पहुंचाइए तभी हम लेके आए हैं और ऐसा नहीं है कि ना लेके आए हैं। लेकिन अगर ज्यादा जनन की डिमांड हुई है कि इनके बारे में लेके आओ तो हम जरूर लेके आए। तो भैया अब शेयर कर दो सब भैया बहना था ताकि उन्हें भी तो पता चले कि को हते महाराज छत्रसाल और उनने कैसे मुगलन से युद्ध लड़ो, उनके जीवन की पूरी गाथा। तो इतना ही हम अपनी वीडियो को अंत कर रहे थे। मिले थे आपका अगली वीडियो में एक नई कहानी के संग। जब तक खिलाने अपना ख्याल रखो। जय राम जी की।